आप देख रहे हैं चिंगारी कल्चर न्यूज़। मैं हूं पूजा गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। यहाँ पर देश भर में हो रहे मुसलमानों पर अत्याचार को से लेकर जो यहाँ पर लोग अपने मार्च और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सागर है। जी, तो आप लोग यहाँ पर जो मार्च कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद साधारण सा है कि ये एक सिटीजन कॉल थी और इसमें हम जो भी पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो भी मुस्लिम्स हैं, मेनली मुस्लिम, या फिर किसी भी बात को लेके जेएनयू वाले स्टूडेंट या दिल्ली में या बाहर पूरे भारत में जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं या दंगे कर देते हैं या फिर उनकी पिटाई कर देते हैं, और किस चीज़ को लेकर, कभी कास्ट को लेकर, कभी मुस्लिम, कभी किसी जात धर्म को लेकर के उनको निशाना बनाया जाता है। तो उसी के दंगे, उसी के विरोध इतने ज़्यादा एंटी मुस्लिम कह लीजिए, एंटी कास्ट कह लीजिए, ये सदा से चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम से ये सब चलता आ रहा है। तो हम इसी को बार बार प्रोटेस्ट इसी के लिए कर रहे हैं कि ये सब ना हो, ये जो भेदभाव। हम लोग वीडियोस भी आ रही हैं काफ़ी सारी रामनवमी से रिलेटेड। हाँ, कि जो हिंदू बच्चे हैं वो मस्जिद में जाकर बवाल कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये तो मेरा ऐसा है कि ये सबकी सोच की बात है और कहीं हुआ है तो इसकी मुझे जानकारी इतनी नहीं है। लेकिन रामनवमी पे जो जेएनयू में एक मामला हुआ जिसमें नॉन वेज को लेकर के कुछ गुंडे गए वहाँ पे और उन्होंने जेएनयू के स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल्स में जा कर के पीटा, खून निकले हैं उनके। तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे बड़े कैंपस में हैं जहाँ पे बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं और वहाँ जाके ये भी नहीं मालूम है कि वो जेएनयू के लोग, जेएनयू के गुंडे, जेएनयू में आके वो गुंडे कहाँ से आए और कहाँ से आकर के जेएनयू के हॉस्टल्स में आके, कैंपस के अंदर आके स्टूडेंट्स को पीट जाते हैं और मुद्दा बना देते हैं कि ये नॉनवेज खा रहे थे। तो ये कोई बात नहीं बनती है। तो इस पर हमारा प्रशासन क्या कर रहा है अब? हमारा प्रशासन काफ़ी बार काम करता है और अधिक बार सोया रहता है। वो सवाल तो हम लोग करते हैं, जैसे आज थोड़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। और जिस दिन जेएनयू में हुआ उसके अगले ही दिन, उसी दिन एक्चुअली दिल्ली हेडक्वार्टर के वहाँ पे जाके जेएनयू के स्टूडेंट्स ने भी अपनी बात रखी, वहाँ जाके भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन उसका सवाल तो उन्होंने उठाए कि ये गुंस कैसे आए वहाँ पे, जेएनयू में आके कैसे मारपीट हुई, लेकिन उसका जवाब कहीं नहीं था। कहीं कोई दिल्ली सरकार ने, कहीं दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट करते हुए ये लिखा हो कि हाँ इसके जिम्मेदार ये लोग हैं या इस पे कार्रवाई हो रही है, आज तक कोई पता नहीं। तो हम कश्मीर फाइल्स जो मूवी आ रही है उस पर क्या कहेंगे? कश्मीर फाइल्स एक्चुअली मैंने थोड़ा सा समझा है उसको। उसमें कश्मीरी पंडित को लेकर के बात कही है। एक्चुअली वो सिर्फ सवालों के जवाब, सबका पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव का मामला ये है कि जो फाइल कहानी बता रही है, कश्मीरी फाइल जो कहानी बता रही है, वो कश्मीरी पंडितों के पर्सपेक्टिव से कहानी बता रही है, जो सच्चाई है। अब उसके पीछे कितने सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कितनी चीज़ें कानूनी तौर पर चल रही हैं, तो उसकी सच्चाई अभी तक मैं एक पर्सपेक्टिव से कह सकता हूँ कि फिल्म अच्छी है। लेकिन काफ़ी सारे अलग पर्सपेक्टिव हैं जो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में चल रहे हैं कश्मीर वाले मामले को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर। तो सब अलग अलग जो वर्ग के हैं या अलग अलग लोग हैं, सबके अलग पर्सपेक्टिव्स भी हैं। कुछ कहते हैं कि ये गलत है, कुछ कहते हैं सही है। तो हमारे लिए सही है लेकिन कुछ लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि कई जगह कानूनी तौर पे चीज़ें बदली हुई हैं। तो ये मामले हैं, अलग अलग हैं। मेरा पर्सपेक्टिव है कि कश्मीरी फाइल्स जो फिल्म है उसमें पंडितों के ऊपर, जिस फिल्म मेकर ने बनाई है उसने रिसर्च करके बनाई है, तो उसने ज़्यादा कोशिश किया है कि कश्मीरी पंडितों के बात कही है, उनके दिल की बात कही है, उनके बारे में बताया है। जो हुआ है उसको जितना वो खोल के रख सकते थे सबके सामने, उतना खोल के रखा। लेकिन तो आप हमें ये बताइए, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं मोहम्मदन्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके, मुस्लिम के ऊपर, वो कैसे सुधार होगा उसमें? सुधार एक्चुअली ये सवाल तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं ना। लेकिन जब तक बराबर मानसिकता से नहीं होंगे तो सुधार नहीं हो सकता है। सिर्फ मुस्लिम की बात थोड़ी है, अलग जात की बात है। भाई दलित लोग भी हैं, गरीब हैं, उनको लेकर के बात है। तो इसका जवाब तभी आएगा जब कानूनी तौर पर, संविधान में ये चीज़ें हैं लेकिन कानूनी तौर पर सही से उसका समाधान के लिए बात
की जाए। आगे जो अफसर बैठे हुए हैं या सरकारी दफ्तरों में जो लोग बैठे हुए हैं वो कानूनी तौर पर उसको ढंग से सिस्टमेटिकली काम करें। नहीं तो कितने ही मुद्दे उठते हैं, डेली लड़ाइयाँ होती रहती हैं, डेली कहीं ना कहीं दंगा होता रहता है, वो सब खा जाते हैं। जैसे ही आगे कोई आवाज़ उठाता है वो नीचे दब जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कोशिश करते हैं बदलने की, लेकिन सिस्टम अपने हिसाब से चलता है ना। अब सिस्टम को बदलने के लिए जो ये छोटी सी चिंगारी लगती है काफ़ी नहीं है, चिंगारी लगनी अभी हमारे देश ने 14 तारीख को अंबेडकर जयंती मनाया है। हमारे संविधान में लिखा है कि सब बराबर है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्योंकि माना नहीं जाता ना। जी। एक जो स्वर्ण है, जो हिंदू है, जो कोई भी हो, चाहे वो रेहड़ी लगाता हो, चाहे वो दुकान चलाता हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो उसकी जो मानसिकता है, ये मानसिकता ये है कि वो एक दलित को, चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, चाहे वो जज बन गया हो, चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आज भी वो सवर्ण, चाहे हैसियत में छोटा हो, लेकिन वो अपने आप को, अपनी शान बड़ी मानता है, अपने आप को एक दलित से, एक मुस्लिम से बड़ा मानता है। ये उसकी मानसिकता है। जब तक ये मानसिकता खत्म नहीं हुई तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता। और मानसिकता खत्म होने के लिए सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, उस पर काम होना जरूरी है। तो थैंक यू सर। आपने जैसा कि यहाँ पे सुना ना कि इन्होंने बताया कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।